स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको मैथमेटिक्स सीरीज में स्वागत है आपका। और ये फोर्थ सीरीज है आपका, फोर्थ पार्ट्स है आपका मैथमेटिक्स का। जिनको मैथमेटिक्स सीखना है वो धीरे धीरे इस सीरीज में सीखते जाएंगे। तो आज जो हम लोग चौथा सीरीज है, फोर्थ सीरीज है, इसमें आपको ऐड ऑफ अलजेब्रा का ऐड सिखाएंगे। इसको आपको ध्यान से सुनना है कि अलजेब्रा का ऐड क्या होता है। इस ऐड को सीखने से पहले सबसे पहले हम आपको एक बात सिखाएंगे, क्या कि आपको अलजेब्रा का ऐड सीखना है तो एक स्टोरी को सुनिए। और स्टोरी को हम तब बताएंगे जब आपको लिखेंगे कि मान लीजिए कि 3m + 2n को ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिखेंगे 5mn, जो कि गलत है। और कोई बोलेगा कि 3m + 2n दिस इज़ द राइट। ये आंसर सही है, यह आंसर गलत है। इसी बात को आपके दिमाग में सेट करना है और आपको समझाना है मुझे कि ये ऐसा क्यों होता है। आइए एक स्टोरी से एक बात को, एक कहानी को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 3m और 2n को अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, यही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह m है और यह n है, ऐड नहीं हो सकता है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। क्या है स्टोरी, देखिए। पापा बाज़ार जाते हैं और 3 मैंगो खरीद करके ले आते हैं। उसको टेबल पर उन्होंने रख दिया। मम्मी बाज़ार जाती है और 3 नेल पॉलिश खरीद करके लाती है और उसको भी टेबल पर रख दिया। अब आपको बताया गया कि इस दोनों को ऐड करके बताओ कि यह मैंगो और यह नेल पॉलिश दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो टेबल पर आप जोड़ के बता सकते हैं कि वह कितना होगा। 5 क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, या 5 नेल पॉलिश हो जाएगा। क्या होगा, वह कुछ भी नहीं रहेगा। वह 3 मैंगो और 2 नेल पॉलिश का नेल पॉलिश रहेगा, मैंगो का मैंगो रहेगा। इसलिए यह बात समझ में आती है कि मैंगो के साथ नेल पॉलिश को ऐड नहीं किया जा सकता है, मैंगो के साथ पेन को ऐड नहीं किया जा सकता है, मैंगो के साथ ग्लास को ऐड नहीं किया जा सकता है, मैंगो के साथ टीवी को ऐड नहीं किया जा सकता है, मैंगो के साथ दुनिया में कोई भी चीज़ है वह ऐड नहीं हो सकता है। एक बात को हम लोग सीख लिए इस बात से, क्या कि मैंगो के साथ मैंगो ही ऐड होगा। फिर एग्जाम्पल से समझिए। पापा बाज़ार जाते हैं, 3 मैंगो खरीद कर लाते हैं। मम्मी बाज़ार जाती है और 3 मैंगो खरीद कर लाती है। 3 मैंगो पापा और 2 मैंगो या कितना भी मैंगो, 8 मैंगो मम्मी लाती है। तो दोनों को अगर टेबल पर रख दिया जाए तो आप सभी मैंगो हो गए हैं। तो इसलिए आप उस मैंगो को जोड़कर लिख सकते हैं 11 मैंगो। इस तरह से मुझे यह समझ में आता है कि मैंगो मीन्स m इज़ द वेरिएबल। m क्या है, वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल सेम है, m जो है वेरिएबल है, मैंगो है, तो मैंगो के साथ मैंगो ऐड हो सकता है। तो उसी तरह से लेटर अगर m है तो m के साथ m ही ऐड हो सकता है। दुनिया के कोई भी लेटर और ऐड नहीं हो सकते हैं। अलजेब्रा के जितने भी लेटर हैं ये to z, इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ m के साथ m ऐड होगा। इस तरह से हम यह समझे कि मैंगो के साथ मैंगो को ऐड करना है, नेल पॉलिश के साथ नेल पॉलिश को ऐड करना है, पेन के साथ पेन को ऐड करना है, कॉपी के साथ कॉपी को ऐड करना है। यानी इससे हम यह सीखे कि वेरिएबल अगर सेम है तभी आप ऐड कर सकते हो। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको अलग अलग लिख देंगे। जैसे यह 2m तो इसका आंसर यही होगा 3m + 2n, और इसका वेरिएबल सेम है तो यह ऐड होके 11m होगा।
तो आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा कि इफ़ द वेरिएबल इज सेम देन यू कैन सॉल्व द ऐड, इफ़ द वेरिएबल इज डिफरेंट देन यू कैन नॉट सॉल्व द वेरिएबल। आप उस वेरिएबल को ऐड करके नहीं लिखेंगे, आप उस वेरिएबल को अलग अलग लिखिए। अगर वेरिएबल अलग अलग है तो आप सभी वेरिएबल को अलग अलग लिखिए। अगर वेरिएबल सेम है, जो सेम है उसको आप ऐड करेंगे। तो आशा है आपको यह बात समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से अब थोड़ा सा हम इस पर क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आप इसको बनाते चलिएगा। अब जैसे देख लीजिए क्वेश्चन कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3x + 2y - 6x + 8y। अब इसको हम लोगों को ऐड करने के लिए दे दिया गया। अब वेरिएबल डिफरेंट है तो जो वेरिएबल सेम है उसी के साथ आप ऐड करेंगे, जो वेरिएबल अलग है उसको आपको अलग करेंगे। तो चलिए पहले हम x वाला यानी मैंगो है चाहे x है तो x वाले को देखते हैं कौन सा है। x वाला कौन है? +3x है और क्या है -6x है। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। इस दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, है तो मैंगो यानी प्लस है और माइनस है, इसलिए ये दोनों लड़ेंगे। आपने सीखा है पहले के वीडियो में। तो ये माइनस हो जाएगा 3x। और y वाले को अब देख लेते हैं, +2y है और +8y है। ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे तो इस तरह से ये +10y हो जाएंगे। अब ये भी दोनों को आप नहीं लड़ा सकते, क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x है और y है, यह मैंगो है और पेन है, तो मैंगो और पेन को आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा? -3x + 10y। कोई लिख सकता है 10 + 10y - 3x। आगे पीछे लिखने से कोई आंसर में डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए ऐड में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा और इसको आप ऐड कर सकते हो बड़े आसानी से। अगर वेरिएबल जो सेम है उसी को हम एक साथ रखते हैं और वेरिएबल जो दूसरा है उसको दूसरे के साथ रखेंगे। जैसे आलू को एक साथ करना है, प्याज को एक साथ करना है। अगर वह दोनों दोस्त है तो नहीं लड़ेगा, अगर दोनों अलग अलग जाति से है तो लड़ जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल सेम रहने पर ही लड़ेगा। अब एक नई बात हम लोग सीख रहे हैं कि वह प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर डिफरेंट वेरिएबल है तब लड़ेगा, अगर डिफरेंट वेरिएबल नहीं है तो वो नहीं लड़ेगा। अगर सेम वेरिएबल होगा तभी लड़ेगा, डिफरेंट वेरिएबल नहीं लड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखिए यह x है, यह y है, ये दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह मैंगो है और यह पेंसिल है, तो ये अलग अलग आंसर लिखा जाएगा। आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा। और अगर यह बात आप समझ गए तो अलजेब्रा के ऐड को आप एकदम समझ गए। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक से देखिए, बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें आप फिर से प्रैक्टिस करिए। और चलिए फिर से एक आंसर बताइए आप। चलिए देखिए, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए -2a + 3b - 1c + 3a - 2b + 8c। अब देखिए इसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, 4 वेरिएबल हो सकते हैं, कितना भी वेरिएबल है, लेकिन a के साथ a ऐड होगा, b के साथ b ऐड होगा, c के साथ c ऐड होगा। अब यह बात अलग है कि वो लड़ेगा या दोस्त होगा, ये बात की बात है, लेकिन a के साथ a लड़ेगा या दोस्त होगा, b के साथ b लड़ेगा या दोस्त होगा, c के साथ c लड़ेगा या दोस्त होगा, ये उस पर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग a को देख लेते हैं। a कितना है? -2a। और भी a है इसमें, हाँ यहाँ पर a है, तो ये क्या है? +3a है। इसका मतलब है ये दोनों लड़ेगा कि दोस्त होगा? लड़ेगा,
क्यों? क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो अगर साइन डिफरेंट है तो कौन जीतेगा? प्लस वाला जीतेगा। क्या बचेगा? 1a। तो +1a आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बी वाले पर। बी को देखते हैं तो बी में क्या है? बी है +3b और भी कोई बी है क्या? पूरा चेक कीजिए क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को चेक करिए। तो इसमें यहाँ पर +3b है और यहाँ पर भी +3 नहीं, +3 नहीं, -2b है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे -2b और फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होगा? प्लस वाला जीतेगा। क्या बचेगा? 1b। तो इस तरह से हम लिखेंगे +1b। आप 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई बात नहीं है। तो +1b। अब सी वाले को देखते हैं। -1c है और भी c है, यस, +8c है। ये भी दोनों आपस में लड़ेंगे। जो मजबूत होगा वह जीतेगा और इस तरह से एक यह मार देगा तो 7c बचेगा। इस तरह से आपका आंसर आएगा 1a + 1b + 7c और दिस इज़ द आंसर। आप यह लिख सकते हैं कि इसका यह आंसर हुआ। आशा है आपको यह बात समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐड आप छोटे छोटे क्लास में देखेंगे। अलजेब्रा का ऐड होगा, बुक में होगा, आप उसको ऐड करिएगा और उसको आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। आशा है ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे। चलिए 1-2 आपको प्रैक्टिस करिए दे देते हैं कि आप अपने घर पे बैठ के बनाइएगा और बुक में भी होगा तो आप बुक से भी बनाइएगा। यह 2x - 3y + 4z - 2x -+3y -9z। ये क्वेश्चन ये हो गया आपके बनाने के लिए। क्वेश्चन सेकेंड हो गया 6ab - 2ab + 6ca - 8ca। इसको आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है 5a - 9b - 10c + a - b + c। इसको आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आपको ये सबको ऐड करेंगे। देखिएगा, आप अपने से लिखिए, प्रैक्टिस करिए और इस तरह से आपको मैथ समझ में आएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें आपको सीरीज 5 बताएंगे और उसमें भी कुछ ऐड के साथ साथ फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन में आएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और जो भी इसमें हमारे इस अभियान में साथ रहेंगे, आशा है उनको 99 नहीं 110% उनको मैथमेटिक्स आएगा। आप ध्यान से सिर्फ मेरे सीरीज के साथ चलते रहिए। हम डेली सीरीज एक वीडियो डालते रहेंगे, 2 वीडियो डालते रहेंगे और आप डेली इसको सीखते जाइए। कोई इसमें वीडियो डाला हुआ नहीं है पहले से इस सीरीज में कि आप पहले से देख लीजिएगा। ज़्यादा जो है उसको बनाते रहिए। हो सकता है किसी दिन आपसे हम लोग टेस्ट भी पूछेंगे तो आपको उसको भी जवाब देना होगा। अगर आप हमें कमेंट्स में अगर पढ़ते रहिएगा तो आप हमें कमेंट्स करिएगा कि सर मैंने इतना सीरीज़ आपका देखा है और इस पर हमने आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका जवाब दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। तो आशा है आप हमारे साथ चलिएगा और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस बात को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैथ सीखना है तो इस सीरीज़ को देखो। अपने दोस्तों को बताते जाइए, शेयर करते जाइए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। फिर